वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो आज के दिन 20 फरवरी को हमने टोटल 7,800 के करीब का प्रॉफिट किया है और यहाँ पर हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड किया था। लास्ट के कुछ वीक से मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मगर अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर हमें किसी दिन बहुत अच्छे सेटअप मिलते हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं तो हम उसको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने टोटल 12 पोजीशंस में ट्रेड लिया है, बट यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स हमने हेडिंग के साथ लिया था। तो जिस प्रकार से ये दोनों एक हेड पोजीशन थी, तो उसके अलावा ये दोनों भी एक हेज थी, ये दोनों भी हेज थी। बैंक निफ्टी के कॉल भी हमने हेज में शॉर्ट किए थे। तो इस तरीके से एक्चुअल में हमारा ट्रेड 7 से 8 ही थे, बट ये सारी पोजीशन क्योंकि हेज में थी तो इस वजह से यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ पे भी छोटे लॉस या छोटे प्रॉफिट देखने को मिल पा रहे होंगे, समझ जाएगा ये एक हेज पोजीशन है। तो चलिए अब हमने एक ट्रेड को एक एक करके देख लेते हैं। हमारे दिन का पहला ट्रेड था और हमारे दिन का पहला ट्रेड हमने इस पोजीशन में लिया था। यहाँ पर एक्चुअली हमने 2 बार ट्रेड लिए थे विद इन 2 मिनट्स और यहाँ पे हमने हर बार 5 लॉट को निफ्टी में शॉर्ट किया था। तो हमारा निफ्टी में दिन का पहला ट्रेड था जब मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को जस्ट ब्रेक करता है और वापस नीचे की तरफ आ जाता है। और मार्केट का क्योंकि लास्ट दिन का ट्रेंड निगेटिव था और मार्केट ने ये एक रिट्रेसमेंट दी थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक बार इस लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा, फिर उसके बाद भले ही ऊपर साइड का मूवमेंट दे। और इसी वजह से हमने इस लेवल पर ही एक कॉल को सेल किया था। हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, हमने लगभग इस लेवल पर कॉल को सेल किया था और हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई का रख दिया था हमने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे एक एसएल हंटिंग का हम ट्रेड कोशिश कर रहे थे। और हुआ कुछ ऐसा कि मार्केट ने अगले कैंडल ही उसके हाई के ऊपर ले गया और यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ, बट यहाँ पर हमारा एसएल बहुत ही छोटा था क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ 3 से 4 पॉइंट्स के करीबी का एसएल हमारा गया था और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वापस एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और हमने इस लेवल पर वापस शॉर्ट किया और इस बार हमने इस ट्रेड में समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट किया। तो इस ट्रेड में हमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ और यहाँ पर हमें 3500 के करीब का एक प्रॉफिट देखने को मिला और ये प्रॉफिट हमारा पिछले लॉस को कवर करने के बाद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एसएल बहुत छोटा लिया था और हमें ये टारगेट काफ़ी अच्छे मिले थे। उसके बाद हमने यहाँ पे वापस एसएल हंटिंग का यूज़ करना शुरू किया और क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद एक सॉलिड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो हमने यहाँ पर वापस एक पुट को सेल किया और हमने यहाँ पे इस पुट का एसएल इसी कैंडल के नीचे का लगा दिया था और मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट किया, बट फिर से ये एसएल बहुत ही छोटे पॉइंट का था, समवेयर अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स के करीब का यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ और मार्केट ने वापस जैसे ही यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, हमने यहाँ पर वापस एक पुट को सेल किया और इस पुट से हम समवेयर अराउंड इस लेवल पे एग्जिट किए। तो हमें इस पुट सेल में फिर से एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर जा तो रहा था और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अब मार्केट हो सकता है 18,000 के लेवल को टच करने जाएगा, क्योंकि जो राउंड लेवल होता है वो यूजुअली एक मैग्नेट का काम करते हैं। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा ही, मार्केट यहाँ पे ग्रेजुअली नीचे आया और धीरे 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 इस लेवल के करीब पहुँच गया और मार्केट जब इस लेवल पे पहुँचा तो समवेयर अराउंड इसी लेवल पर हमने वापस 5 लॉट में निफ्टी के कॉल को सेल किया था। यहाँ पर हमने दूर का कॉल सेल किया 18,050 के कॉल में, जो कि उस समय 72 के अराउंड चल रही थी। इस कॉल में हमने समवेयर अराउंड 8 पॉइंट का एसएल दिया था, जो कि एक अच्छा एसएल था। समवेयर अराउंड 10% to 12% का हमने एसएल दिया था अपने प्रीमियम प्राइस का। और मार्केट ने कुछ ऐसा किया कि मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक मारता है और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो मार्केट ने इस स्पाइक में हमारा एसएल तो हिट नहीं किया, मार्केट का प्रीमियम मैक्सिमम 76 तक पहुंचा था, हमारा स्टॉप लॉस 80 के अराउंड का था। तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा फॉल दिया। हमने इस ट्रेड से समवेयर अराउंड इस पोजीशन पर एग्जिट कर लिया था और इस ट्रेड में भी हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी एक रेंज में फंस गया और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा और इसी वजह से हमने मार्केट में कुछ कॉल साइड की ट्रेड लेने की कोशिश की। हमने यहाँ पर एक कॉल को सेल किया था और मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हुआ। उसके बाद मार्केट में हमने एक और कॉल को सेल किया था समवेयर अराउंड इसी पॉइंट के करीब, फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे हमारा एक और एसएल हिट हुआ। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस में हमारे 2 बार एसएल हिट हुए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर निफ्टी को छोड़ के, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा वीक दिखने लग गया था, तो इसी वजह से हमने उस समय एक बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड लिया। हमने बेसिकली वापस बैंक निफ्टी में एक कॉल को सेल करने की कोशिश की और उस कॉल सेल में हमें एक अच्छा फायदा देखने को मिला। तो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड समवेयर अराउंड इस लेवल पर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था और मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही कंसोलिडेट करना शुरू किया, हमने यहाँ का एसएल लगा करके वापस एक कॉल को सेल किया। ये हमारा इकलौता पूरे दिन का बैंक निफ्टी का ट्रेड था और इस ट्रेड से हम समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए थे। तो हमें इस ट्रेड में भी बहुत एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला था।
हमारा लास्ट ट्रेड निफ्टी में एक वेज पैटर्न का ट्रेड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था और ये एक डिसेंडिंग वेज था। तो बेसिकली अगर आप पैटर्न के हिसाब से देखें तो मार्केट में जब भी डिसेंडिंग वेज बनता है तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव देगा। और साथ ही में अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नीचे से भी एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही पहले से बनी आ रही थी। तो अगर हम इसको 30 डेज़ की चार्ट में जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही पीछे से चली आ रही है और इसी वजह से हमने यहाँ पर वापस एक ट्रेड लिया और इस बार हमारा ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला। हमने समवेयर अराउंड इसी लेवल पर एक ट्रेड को इनिशिएट किया था। हमने समवेयर अराउंड इस प्लेस पर एक पुट को वापस सेल किया और इस पुट में जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया हमने यहाँ पे हाफ पोजीशन बुक कर ली और उसके बाद हाफ पोजीशन पे हम बैठ गए इसके नीचे का एसएल लगा करके। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और मार्केट ने हमारा एक हाफ क्वांटिटी का एसएल ले लिया। इसके अलावा मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया था ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता था। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस एरिया में भी मार्केट में कुछ बाइंग मोमेंटम की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला और इसी वजह से हमने इस कैंडल पे ही एक ट्रेड को इनिशिएट किया और इस ट्रेड को हमने समवेयर अराउंड अपर ट्रेंड लाइन के लेवल के करीब बुक कर लिया था क्योंकि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आज दिन का ट्रेंड डिसाइड कर रही थी। तो इसीलिए जब मार्केट इस लेवल पे आया तो हमने ये जो मोमेंटम था इसमें हमें जो भी 12 से 14 पॉइंट मिल रहे थे हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को बुक कर लिया। ये हमारे दिन का आखिरी ट्रेड था, इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो अब वैसे भी 2 बज गए हैं और हम फर्दर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। तो अगर अभी भी हम देखें तो मार्केट एक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है। 40,800 के नीचे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करता है तो यहाँ से मार्केट एक फर्दर डाउनफॉल दे सकता है। बट यहाँ पे हम फर्दर कोई और नया ट्रेड नहीं इनिशिएट करने वाले क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो आज अपने दिन से 350 पॉइंट पहले डाउन है, निफ्टी भी 100 पॉइंट डाउन है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे और गिर जाए बट मार्केट क्योंकि पूरे दिन ही गिरता हुआ आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा स्कोप या पैटर्न हमें दिख नहीं रहा जिसकी वजह से हम यहाँ पे फर्दर सेल साइड की तरफ इनिशिएट करें। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और मार्केट अगर 800 से लेकर के 900 के रेंज में कम से कम 15 मिनट ट्रेड करता है फिर नीचे की तरफ एक डाउनफॉल देता है तो हो सकता है एक पैनिक सेलिंग देखने को मिले। बट मार्केट में अभी तो हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले इसी मोमेंटम में और इसी के साथ हम अपने आज के दिन की ट्रेडिंग खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।